हरे नमः। श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं प्रथमोऽध्यायः प्रथमः पादः। कक्षा संख्या 38वीं 38वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 37 कक्षाएं मैंने आपको अभी तक पढ़ा दी हैं, आज 38वीं कक्षा को पढ़ेंगे। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। और मित्रों, आपसे 1 मिनट और निवेदन करते चलते हैं। ये संपूर्ण संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार का अभियान निःशुल्क संचालित किया जा रहा है। निःशुल्क संचालित करने का तात्पर्य यह है कि किसी को कोई फीस रूप में, यहाँ पर शुल्क रूप में कोई धन नहीं देना होता है, परंतु आप सभी बुद्धिमान जन हैं, सभी जानते हैं कि कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसके लिए धन चाहिए। सारी व्यवस्था बनाने के लिए इसके अंदर आदमी लगते हैं, पढ़ाने वाले लगते हैं, सामग्री को तैयार किया जाता है, सबके लिए धन व्यय होता है। वो धन कहाँ से आता है? वो धन आप सभी पाठकों के सहयोग से आता है। आप सभी पाठक हमें अपने सामर्थ्य अनुसार सहयोग प्रदान करते हैं। तो मित्रों, हमारा आपसे ये निवेदन है कि आप इस अभियान को निरंतर अबाधित रूप से चलाने के लिए आप मासिक सदस्य बन जाइएगा। इस अभियान के मासिक सदस्य बन जाइएगा। प्रभु ने आपको जो भी सामर्थ्य दिया है, जो भी आपके पास में आपने अपने पुरुषार्थ से, परिश्रम से पुण्य धन अर्जित किया है, उसमें से थोड़ी सी आहुति, थोड़ा सा धन दान रूप में संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के हेतु प्रति माह इस यज्ञ में देते रहे। कोई आपसे निश्चित नहीं किया जा रहा आपको इतना ही देना है। आपके पास में 1 रुपया है तो आप 1 रुपया प्रति माह दीजिएगा। आपके पास में 500 रुपए हैं तो 500 रुपए दीजिएगा। आपके पास में 1000 रुपए प्रति माह 1000 रुपए दीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि आप शुल्क दे रहे हैं, नहीं, आप ये सोच के आपको देना है कि मेरे इस सहयोग से करोड़ों लोग संस्कृत भाषा को सीख जाएंगे। आप तो सीखेंगे, परंतु आपके सहयोग से करोड़ों लोग संस्कृत भाषा को सीख जाएंगे। इससे बड़ा मेरे द्वारा दिया जाने वाला जो दान है, उसका पुण्य, उसका फल कुछ भी नहीं हो सकता। चलिएगा, तो आप इसमें प्रति माह, ये आपको अकाउंट का डिटेल दे दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने डाल दी है यहाँ पर। और ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम में नंबर है 9582104261। ठीक है, और ये QR कोड है, आप इस पर स्कैन करके अपना सहयोग प्रति माह भेजते रहिएगा, हम जिससे एकदम निश्चिंत होकर अधिक से अधिक आपको विद्या का दान कर सके। ठीक है, चलिए, तो गत कक्षा में मैंने आपको मित्रों ये सूत्र पढ़ाया था, कक्किंगति च। ठीक है, क्या था? कक्किंगति च।
किंगिति च। इसका पूरा अर्थ आपको बता दिया था कि कोई गित कित नित निमित्तक एक के स्थान में गुण वृद्धि प्राप्त होते हैं तो वो नहीं होते। सीधा सा अर्थ था, गित कित नित निमित्त के एक स्थाने ये गुण वृद्धि प्राप्नुतस्ते न भवता, वो नहीं होते। ठीक है, इसके उदाहरण हैं आगे दिए थे आपको। पहले गित का उदाहरण दिया है, जिष्णु भूष्णु। फिर कित का दिया है, चिता चितवान, स्तुता स्तुतवान, कृता कृतवान, मृष्टा मृष्टवान। फिर नित के दिए हैं, चिनुता सुनता, चिन्वंती सुनवंती, मृजंती। अब उदाहरणों में हम देखेंगे कि कहां पर कित कित नित निमित्तक गुण वृद्धि है वो नहीं होते। ठीक है, सर्वप्रथम हमारा उदाहरण है इसमें जिष्णु। परिशिष्ट में यहाँ पर गुरुजी ने दे दिया है पीछे, यहीं पर हम देखेंगे। ये किंगतिचा, ये पुस्तक के पीछे परिशिष्ट दी गई है। ठीक है, आप आगे मत ढूंढिएगा, सूत्र तो आरंभ में पुस्तक के पीछे कुछ भाग में कुछ पृष्ठों में परिशिष्ट दी गई है, वहां पर है। सूत्र का प्रयोजन यहां बता रहे हैं संक्षिप्त में। जिष्णु इस उदाहरण में जी अंग को जब गस्नु, एक गस्नु आर धातु को निमित्त मान करके सार्वधातुक आर्धातुक अयोः से गुण प्राप्त होता है, तब उसका निषेध किंगति च से हो जाता है, क्योंकि गस्नु गित है। ठीक है, ये शॉर्टकट में बता दिया संक्षिप्त में, अब इसको विस्तार से देखते हैं। ठीक है, चलिएगा। यहां पर जिष्णु, जिष्णु का अर्थ है जीतने के स्वभाव वाला जयनशील व्यक्ति। स्वभाव को अर्थ को कहने के लिए प्रत्यय होता है। तो सर्वप्रथम इसमें क्या है, जी जय, ये धातु है। ठीक है, जी जय। भूवादयो धातवः, धातु संज्ञा हो गई। धातोः, फिर धातु संज्ञा होने के बाद में धातोः धातु का अधिकार है, ये पहले भी आ गया है। ठीक है, 3 1 91। इस धातु के अधिकार में सूत्र है ग्लाजिस्थश्च गुष्णु, 3 2 139। आप अपनी पुस्तक में देख सकते हो। ये क्या कहता है, ग्ला धातु, ग्ला माने ग्लई धातु है, ग्लई, और जी धातु और स्था धातु, ठीक है, से गुष्णु प्रत्यय होता है। ठीक है, चलिए मैं आपको इसका पूरा अर्थ ही पढ़ करके बता देता हूं। आप भी अपनी पुस्तक में देख लीजिएगा। ठीक है, 3 2 139 ये है अर्थ में पढ़ रहा हूं। ठीक है, ग्लाजी स्था इत्येतेभ्यः धातुभ्यश्च धातुभ्यः चकारात् भुवश्च गुष्णु प्रत्ययो भवति तच्छीलादिषु कर्तृषु वर्तमान काले। कहते हैं कि ये 3 धातु हैं और एक भू की ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। इस सूत्र में जो च है, च चकार से भू आ रहा है, तो भू माने 4 धातुओं ग्ला जी स्था और भू, इन धातुओं से गुष्णु प्रत्यय हो जाता है। और गुष्णु प्रत्यय किस अर्थ में होता है, यहां पर लिखा है तच्छीलादिषु। तच्छीलादि का अर्थ है वहां पर, एक तच्छील का अर्थ होता है तत्स्वभाव, माने किसी क्रिया को करने का, किसी कार्य करने को स्वभाव। तो यहाँ स्वभाव अर्थ में प्रत्यय हो रहा है और वो वर्तमान काल में होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रत्यय परस्य से प्रत्यय हो गया जी गुष्णु। लशक को तद्दिते से क्या होगी, ग की संज्ञा हो गई, माने तद्दित भिन्न ल श और क वर्ग की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है, प्रत्यय के आदि में होंगे तो।
तो ये ग प्रत्यय के आदि में क वर्ग में आ रहा, तद्धित है नहीं, तो इसलिए इसकी क्या होगी, इत संज्ञा। तस्य लोपः अदर्शनम लोपः, ये चला। अब क्या बच्चा, जी ग्स्नु अस्नु ऐसा बचा, ठीक है। जी स्नु, अब ये जो प्रत्यय है इसकी क्या है, आर्ध धातुकम शेषा, धातु के अधिकार में होने के कारण से ये शेष प्रत्यय तिंग से भिन्न है, तिंग और शित से, तो इसलिए इसकी क्या है, आर्ध धातुकम शेषा से आर्ध धातुक संज्ञा हो गई। और इस समूह के परे रहते इसकी क्या है, यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्यय अंगम से अंग संज्ञाएं, इसकी क्या है, अंग संज्ञा। अंग संज्ञा होने से क्या होगा कि अंगस्य, छठवें अध्याय के चौथे पाद में अंगस्य, अंग के अधिकार में, आगे सूत्र है आर्ध धातु कस्य डबलादेह से इट प्राप्त आगम का एकाच उपदेशे नुदात्तात से निषेध हो गया। ये तो पहले भी आया है, आर्ध धातु कस्य बलादि माने बलादी आर्ध धातु को क्या हो जाता है, इट आगम होता है। ये बलादी है, बल प्रत्याहार में आ रहा है सब, और आर्ध धातुक भी है, इट आगम प्राप्त हुआ इसको, परंतु वहां पर एक उसका निषेध सूत्र करने वाला है, एकाच उपदेश अनुदात्तात, माने उपदेश में जो धातु एक अच वाली है और अनुदात्त है उससे इट आगम नहीं होता है, तो इसने क्या कर दिया, निषेध कर दिया, तो इट नहीं हुआ। अब यहां पर जी अंग को, जी की अंग संज्ञा है, पूर्व जी की अंग संज्ञा होकर, अंग संज्ञा मैंने तो करी थी पहले, क्योंकि अंग संज्ञा में ही वो कार्य होता है इटागम, तो होकर सार्वधातु कार धातु कयो हो 7-3-84, ये क्या कहता है, सार्वधातुक अथवा आर्धातुक प्रत्यय के परे रहते इगंत अंग को गुण होता है। अब यहां पर क्या है, ये आर्धातुक प्रत्यय और इस इगंत अंग के एक को गुण प्राप्त हुआ, उसका निषेध सुनु ये गित है, और इसी प्रत्यय को मान करके गुण प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए गित होने से किंगति च से निषेध हो गया, किंगति च से क्या हो गया, निषेध हो गया, निषेध हो गया तो गुण नहीं होगा, तो फिर बनेगा जी, और फिर आदेश प्रत्ययो से क्या हो जाएगा, इनसे उत्तर प्रत्यय अथवा आदेश के सकार को शकार हो जाता है, ये प्रत्यय का सकार है, तो इसको मूर्धन्य हो गया। ये मूर्धन्य हो गया जिष्णु, और फिर रसाभ्याम नोण समान पदे से न कोणा हो गया जिष्णु। अब ये क्या, कृत प्रत्यय कृत से, तो कृत तद्धित समासाश्च से पूरे की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, फिर स्वापूर्व स्वाद्युत्पत्ति करके क्या बन जाएगा, ऋतु विसर्ग आदि होकर के जिष्णु। मुख्य रूप से हमें यह समझना है कि ये जो प्रत्यय गित था, इसलिए इस प्रत्यय को मान करके जी को जब सार्वधातु कार्धातु कयो से गुण प्राप्त हुआ, तो किंगति च ने निषेध कर दिया। क्या कर दिया, बोलो, निषेध। चलिए, ये समझ में आ गया प्रयोजन यहां पर। अब इसी प्रकार भू धातु है, भू धातु से भूष्णु होने के स्वभाव वाला की सिद्धि पूर्वत ही समझें। यहाँ भू धातु आ जाए वांछी थी, ठीक है। यहां पर जो इट का निषेध होगा, ये सेठ धातु है, बस इतना, यहाँ केवल इतना यहाँ विशेष है कि 7-2-35 ये क्या है, आर्ध धातु का सेठ बला दे से जब भू धातु सेठ से इट होने से इट आगम होने लगा, ये सूत्र आपको बताया था, अभी इससे इट आगम प्राप्त होगा, आर्ध धातु का सेठ बला दे इससे। तो कहते हैं यहां पर ये एकाच उपदेश अनुदात्त से निषेध नहीं हो पाएगा, क्योंकि अनुदात्त धातु नहीं है, ये उदात्त धातु है। तो कहते हैं यहां पर कहते हैं तब इस इट का निषेध होता है शियो का तिथि,
से गित प्रत्यय, गित प्रत्यय परे होने से हो जाता है। इसका वास्तव में ये क्या है, इसका ये यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपको, ये वास्तव में ऐसा है, ये ऐसा है। और इसमें ये भी डबल का कैसे बना हुआ है, गा प्लस का, फिर बराबर ये खरीच लग करके हो गया है। तो यहाँ पर किती ऐसा है। तो एक जो ग है तो ये कहता है कि गित प्रत्यय और कित प्रत्यय के परे रहते, क्या गित प्रत्यय और कित प्रत्यय के परे रहते एक श्री धातु है, और उक प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण, उन वर्णांत धातुओं से इट आगम नहीं होता है। उक में क्या है, ये उक प्रत्याहार है, उक में क्या क्या आ गया, उ वर्ण आ गया, री वर्ण आ गया, ली वर्ण आ गया। तो भू, ये भू क्या है, उ वर्णांत है, और ये आगे इसमें स्नु प्रत्यय, गुस्नु प्रत्यय, तो गुस्नु प्रत्यय के परे रहते हैं, इट आगम का निषेध कर दिया इसने। ठीक है, ये इसका यही अर्थ है, मैंने आपको यहां बता दिया। ठीक है, तो निषेध कर दिया, बाकी सब सिद्धि पूर्वत है, फिर आपका अणत्व आदि हो जाएगा, शत्व आदि हो जाएगा, भूषण। तो गित होने के कारण से यहाँ पर सार धातु कार धातु का योग से गुण प्राप्त होगा, यहाँ पर भी ऊ को, तो वो निषेध हो गया ये हो गया आपका। अब इसके बाद हमारा आता है, ये तो हो गया गित प्रत्यय का। अब कित प्रत्यय का क्रम में आ गया, क्या आ गया जी, बोलो, कित, चिताहा, चुना हुआ, ची धातु है, इत्संज्ञा हलंत्यम तस्य लोपः। ठीक है, भूवादयो धातवा से धातु संज्ञा इसकी, धातो हो, धातु के अधिकार में, धातु के अधिकार में निष्ठा, क्या है, निष्ठा, ये सूत्र है। निष्ठा क्या होती है, संज्ञा है। कहते हैं धातु से निष्ठा होता है। निष्ठा क्या होता है, तो आगे सूत्र बताते हैं, क्ता क्तवतु निष्ठा, ये पुस्तक में देख लीजिएगा। ये कहते हैं कता और क्तवतु, ये दो प्रत्यय, इनका नाम महर्षि पाणिनि ने अपने शास्त्र में निष्ठा रखा हुआ है। कहीं पर भी महर्षि पाणिनि अपने अष्टाध्यायी में निष्ठा कहेंगे तो हमें क्या समझना चाहिए, कता और क्तवतु। ठीक है, ऐसा समझना चाहिए, क्ता और ये वतु ह्रस्व ए है। ठीक है, यहाँ सूत्र में द्विवचन है इसलिए दीर्घ हो गया है। तो जहां पर कहा धातु के अधिकार में निष्ठा होता है धातु से, तो निष्ठा क्या होता है, क्तवतु होते हैं। तो क्तवतु में हमने अभी क्ता लाना है, तो क्ता प्रत्यय हुआ, प्रत्यय परश्च, तो धातु से परे हो गया। लशक को तद्दिते का की संज्ञा हो गई, तस्य लोपा दर्शनम लोप। आर्ध धातुकम शेषा से इस कता प्रत्यय की क्या है, आर्ध धातुक संज्ञा, आर्ध धातुक संज्ञा हुई। अब यहां पर भी ध्यान देंगे, एवं पूर्वत अंग संज्ञा, अंग संज्ञा हो जाएगी आपकी। ठीक, यहां पहले आर धातु कश्चित बलादि से इट आगम भी प्राप्त होगा। यहाँ पर बाद में लिखा हुआ है, ये वास्तव पहले होगा, आर धातु कश्चित बलादि इट आगम प्राप्त होगा। एकाच उपदेशे नुदात्तात से क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। तो निषेध। अब यहाँ पर क्या है, ये आर धातु का है, तो सार धातु कार धातु कयो से ची को गुण प्राप्त हुआ, गुण प्राप्त हुआ। अब गुण ये प्रत्यय कित है, कित को मान करके हो रहा है, इसलिए किंगति जैसे कित, कता के कित होने से निषेध हो गया। क्या हो गया बोलो, निषेध, निषेध हो गया। अच्छा वो बात फिर आगे लिख दो, निषेध हो गया तो सूत्र चरितार्थ हो गया हमारा। पूर्वत एकाच उपदेश से इट आगम का निषेध भी हो गया, ये मैंने पल बता दिया आपको। अब पूर्वत कृत तिंग से ये कता प्रत्यय कैसा है, कृत है, तो फिर कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होकर के स्वादित्पत्ति होकर के क्या बनेगा बोलो, चित्ताह। ध्यान रख लीजिए क्या बन गया, चित्ताह।
तो यहां पर किंगति च का कार्य हो गया। कहते हैं आगे दूसरा उदाहरण दिया है, इसी प्रकार इष्टुई धातु से, ध्यान देंगे क्या है, इष्टुई धातु से स्तुतः, स्तुति किया हुआ की सिद्धि जाने। यहां पर विशेष क्या है, इष्टुई धातु है, इस यहाँ की इत संज्ञा हो गया लंतम तस्य लोपा, और यहां पर धात्वादेह साहसा 6:1:62। ये क्या कहता है, धातु के आदि में वर्तमान मूर्धन्य शकार को दंत सकार हो जाता है। तो इष्टुई के शा का शा को सा हो ही जाएगा इससे उत्तर से। अब इस श के कारण से ही ये त को ट हुआ था, ये श हट गया सा आ गया, तो ये जो ट हुआ था तो ट भी क्या हो जाएगा, त बन जाएगा, क्योंकि निमित्ता पाये नैमित्त कस्याप्यपाय, निमित्त ही हट गया भाई। इष्ट तो श के कारण से वास्तव में त को ट हुआ था, तू को टू। अब जब शाही हट गया तो उससे उत्पन्न जो ट था वो भी हट जाएगा, ता था वो ता आ गया, तो धातु क्या बन गई, स्तु बन गई। स्तु और कता प्रत्यय हो जाएगा। तो यहां पर भी क्या है, सारी प्रक्रिया वही है। उसी प्रकार से ईट आगम आदि का निषेध हो जाएगा, सार्व धातु कार धातु कयो से गुण प्राप्त होगा, उसका किंगति जैसे निषेध हो जाएगा। ठीक है, आगे डुक्रिय धातु से कृतः माने किया हुआ, तो यहां पर भी ये क्री बचेगा, डुक्रिय का क्री बचेगा। ये पहले भी आया, डू की आदरी टूडा से डू की संज्ञा हो जाएगी तो क्री। तो यहां पर भी गुण प्राप्त होता है सार्वधातु कारधातु कयो से, तो उसका भी निषेध हो जाएगा किंगति जैसे। और इसका भी क्या हो जाएगा, ये एकाच उपदेश से इसका इट का आगम का निषेध हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये अनुदात धातु। तथा विधिर विधिर धातु, ये देख लीजिए क्या है, विधिर। विधिर धातु से भिन्न बन जाता है हमारा, तो विधिर में क्या र की संज्ञा हो जाती है और ई की हो जाती है, उपदेश जन्नासिकित लोपा दर्शन। भिद बचता है, टूटा हुआ। भिन्न में सारे सूत्र वही लगेंगे। यहां पर क्या है, इतना विशेष है कि भेद और त ऐसा रहेगा, इस अवस्था में सार्व धातु कार धातु का नहीं लगेगा। क्या लगेगा, पुगंत लघु पदस्य च, उसके ही नीचे वाला सूत्र लगेगा, माने लघु पद, ये लघु पद है, भी लघु पद है, तो लघु पद अंग को के उपदा इक को तक के प्ररे रहते गुण प्राप्त होगा। तो ये कैसा कित है, तो कित होने से क्या है, किंगति से निषेध हो गया, तो भेदा ता ऐसा रह गया, गुण प्राप्त हुआ, उसका प्रकृत सूत्र माने किंगति से निषेध हो गया। अब यहाँ पर भेदाता, इस अवस्था में एक सूत्र लगेगा, रदाभ्याम निष्ठा तो नाह पूर्वस्य चदह, ये लगा लीजिएगा, 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 42वां सूत्र है। ये कहता है कि र और द माने रेप से उत्तर अथवा दकार से उत्तर, निष्ठातः, निष्ठा का जो त, निष्ठा का अर्थ हो गया कतवतु प्रत्यय अथवा कता प्रत्यय का जो तकार, उसको क्या हो जाता, नकार हो जाता है। और पूर्व से चदह, और पूर्व में जो द है उसको भी नकार हो जाता है। पूरा अर्थ वहीं पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर इसने कहा कि द से उत्तर जो निष्ठा का ये ता है, इसको क्या हो जाएगा, ना, और इससे पूर्व में जो द है, र को नहीं होगा, द को केवल, द को क्या हो जाएगा, ना, द को भी ना हो जाएगा। तो भी ना तो होकर के से द तथा निष्ठा के त को ना होकर भिन्न, ना भिन्न स्वादित्पत्ति होकर के बन गए। ये बनाना लिखना है आपको, सारा नोट बनाना है, तब समझ में आएगा, बाकी ठीक है। अब आगे उदाहरण दिया है कता का, मृजूष धातु से मृष्टा बन जाएगा। ठीक है,
यहां पर ध्यान देंगे, मृजूष का क्या है, ये हट जाता है। ये क्या, मृज था आपका, और एक कथा प्रत्यय मृष्टा बनेगा, शुद्ध किया हुआ की सिद्धि जाने। मार्ष्टी के समान ही जा को शा तथा ता को टा हुआ है। इसको मैं बता देता हूं, मार्ष्टी में हमने सिद्धि की थी, मार्ष्टी एको गुण वृद्धि पे, तो वहां पर क्या है, मृज धातु का जो ज था उसको वृश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्रजा भ्रात शाम श, ज को श हो गया था, ठीक है। और इट का निषेध एकाच उपदेशन द्वारा से हो जाएगा, ठीक है। इसको चलिएगा, अब यहां पर मैं आपको शॉर्टकट में दिखा देता हूं। ये बन गया मृज, और ये कता कता कता, ठीक है। अब यहाँ पे ईटा आदि आगम होगा, उसका निषेध हो जाएगा एकाच उपदेशन द्वारा से। अब यहाँ पर सबसे पहले अब लगेगा पुगन, वो मृजेर वृद्धि, मृजेर वृद्धि आया था, मृजेर वृद्धि माने प्रत्यय के परे रहते मृज अंग को क्या होती है, वृद्धि होती है। चाहे सार्वधातुक प्रत्यय हो चाहे आर्धातुक प्रत्यय हो, मृज अंग को वृद्धि होती है, मृज के एक को। तो मृजेर वृद्धि जो नीचे लिखा हुआ है इसमें सूत्र, या मृज के री एक को गुण वृद्धि प्राप्त हुई, ये वृद्धि निषेध का। ये कित प्रत्यय, तो कित होने के कारण से किंगति जैसे निषेध हो गया, निषेध हो गया। तो ये फिर बाद में इस जा को वृश्च से क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, और इष्टना इष्टु से इसको क्या हो जाएगा, टा हो जाएगा। तो मृष्टा और स्वादि उत्पत्ति करके मृष्टा, ये बन गया। तो ये बना, यहां पर ये सूत्र लगेगा, मृजेर वृद्धि से प्राप्त वृद्धि का ही यहाँ प्रतिषेध होता है, शेष पूर्वत ही समझे, कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आज की कक्षा में इतना ही पढ़ाऊंगा। अब आपको करना क्या है, इन सिद्धियों को वास्तव में पूरी तरह से अपनी बुद्धि में स्थापित करने के लिए लिखना पड़ता है शॉर्टकट में। एक नोटबुक जो बनाई है उस पर लिखिएगा शॉर्टकट में, ये ऐसा हो गया, ये सूत्र लग गया, फिर इसको मानसिक सूत्रों को विचार करके आगे बढ़ते बढ़ते पूरी सिद्धि कीजिए, ठीक है। तब आएगी, केवल मेरे पढ़ाने मात्र से नहीं आएगी, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि मुझे भी गुरुजी के पढ़ाने मात्र से नहीं आई, मैंने अभ्यास किया उस समय, तब आई। चलिएगा, सूत्रों को घटाइएगा। अब अगली कक्षा में हम करेंगे सिद्धि चिताह चितवान आदि, वो चितवान मृष्टवान इत्यादि जो है उनकी सिद्धि करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए गृह कार्य आपको हमने दिया है, इन सिद्धियों को लिखिएगा शॉर्टकट में, ठीक है। पुस्तकें अवश्य मंगा लीजिए, ध्यान रखिएगा। सर्वेभ्यो नमः।